नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे इस वीडियो में। तो आईटीआई में एडमिशन के लिए तिथि जारी कर दिया गया है और इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इसका एडमिशन किस तरह से होना है और इसका क्या प्रोसेस रहने वाला है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा, इस सब के बारे में हम पूरे डिटेल से देखेंगे। आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। चैनल अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की जानकारी एवं इससे संबंधित जानकारी जब इसका लिस्ट निकलेगा तो वो सब भी जो है आप तक पहुँचे। इसलिए फिर से बोल रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो यहाँ से आप देख पाएंगे जो है आईटीआई का जो पूरा तिथि एडमिशन संबंधी जो सारा जानकारी है यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो पंजीयन, तो जो पंजीयन है वो ऑनलाइन होगा और ऑनलाइन पंजीयन जो है 29 मई से 15 जून, ठीक है। तो 15 जून तक जो है पंजीयन होना है ऑनलाइन। और उसके बाद जो है जितने लोग भी ऑनलाइन फॉर्म डाले हैं, पंजीयन किए हैं, उसको एनआईसी द्वारा मेरिट सूची जारी करना। तो 16 जून को मेरिट सूची जारी किया जाएगा और एनआईसी द्वारा चयन सूची मतलब कौन से इंस्टीट्यूट में या कौन से आईटीआई संस्था में कौन कौन से नाम आया है वो चयन सूची। तो 16 से 22 जून यहाँ से देख पाएंगे। उसके बाद किसी आईटीआई संस्था में किसी का जैसे आपका नाम आया है, ठीक है, तो उसमें जो है एडमिशन होना है। तो एडमिशन के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 23 जून से 25 जून ये जो है आपका जब नाम आएगा तो इस डेट में आपको 23 और 24 25 3 दिन का टाइम है। इसमें आपको वहाँ एडमिशन होना है जिस भी आईटीआई में नाम आया वहाँ। उसके बाद अगला जैसे कुछ सीट बच जाता है। कई लोग क्या है, कई जगह जैसे नाम आया तो एक जगह एडमिशन लेना है तो मतलब सीट खाली रहता है कई बार, ठीक है। ज़्यादातर एक दो सूची में एडमिशन पूर्ण नहीं हो पाता, ठीक है। तो कई लोग एडमिशन नहीं हो कि कोई भी कारण हो तो अब वहाँ पर खाली हो गए, तो उस खाली सीट को फिर से भरने के लिए फिर दूसरा चरण का फिर से लिस्ट निकालेंगे, ठीक है। तो फिर से लिस्ट कब निकलेगा? 26 से 3 जुलाई। यहाँ से आप देखें 26 जून टू 3 जुलाई। और इसमें फिर से एडमिशन लेना है। जिनका जिनका दूसरा चरण में नाम आया उनको तो 4 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य एडमिशन का समय दिया जाएगा इसमें। और जो पहले चरण में जिनका नाम आया वो कहीं एडमिशन ले लिए कोई भी संस्था में, ठीक है, तो उसको द्वितीय चरण में कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं करना है। जो पहला चरण में आ गए तो दूसरा चरण उन्हीं के लिए है। दूसरा चरण में जो एडमिशन, जो दूसरा चरण में नाम आया, पहले चरण में अगर आप एडमिशन ले लिए हैं तो आपको आगे कुछ नहीं करना है फिलहाल के लिए। उसके बाद 2 चरण में हो गया दूसरा चरण एडमिशन। उसके पश्चात फिर से अगर मान लो खाली हो गए कुछ सीट, फिर से खाली कहीं कहीं एडमिशन नहीं हुए, ठीक है, जो भी कारण हो एडमिशन ना होने का, तो फिर से लिस्ट निकलेगा, तीसरा लिस्ट। तो तीसरा लिस्ट जो है एनआईसी द्वारा चयन सूची जारी करना 8 जुलाई से 12 जुलाई, फिर से यहाँ देख पाएंगे। उसके बाद संसद द्वारा फिर से जो है प्रवेश, तीसरा चरण का जो प्रवेश की बात करें तो 13 से 15 जुलाई तक यहाँ पर एडमिशन होना है। तो इस तरह से चरण दर चरण यहाँ पर एडमिशन का प्रोसेस है। जिनका पहला चरण में आ गए उनको दूसरे के लिए दिक्कत नहीं, तीसरा में कोई कुछ नहीं करना है, दूसरा और तीसरा। जिनका दूसरा में आ गए वो फिर तीसरा में कुछ नहीं करेंगे, उनका नहीं लगेगा क्योंकि वो तो एडमिशन हो गए। तो इस तरह से जो है लिस्ट जारी किया जाएगा। और उसके बाद 3 चरण के बाद भी सीट रहेगा तो फिर से ऑनलाइन आवेदन जो है कराया जाएगा। तो उसके बारे में उस टाइम हम जो है बात करेंगे। और उसके बाद ये जो है जो प्रवेश एडमिशन संबंधित सारी जानकारी इस पीडीएफ में दिया गया है। तो इस पीडीएफ को अगर आप चाहते हैं मिले तो आप जो है हमें मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट कैसे करना है? तो इंस्टाग्राम है, ठीक है, इंस्टाग्राम है, वहाँ पर आप हमें मैसेज कर लेंगे। इंस्टाग्राम जॉब जानकारी एंड एजुकेशन, जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही नाम इंस्टाग्राम का भी नाम है, ठीक है। इंस्टाग्राम का जो आईडी है जॉब जानकारी एंड एजुकेशन, वहाँ फॉलो कर लेंगे और वहाँ मैसेज कीजिए कि इस वाले पीडीएफ हमें चाहिए करके, तो फिर मैं भेज दूँगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप ज़रूर फॉलो कर लें। या इससे संबंधित और कोई सवाल अगर आपके मन में है तो भी आप जो है इंस्टाग्राम में फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। एडमिशन संबंधित कोई भी और अन्य जानकारी आपको जैसे भी जानकारी चाहिए इससे संबंधित तो फॉलो कर लेंगे। तो एक तो सर्च करके आप वहाँ इंस्टाग्राम में पहुँच सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी में, या फिर आप चैनल में विजिट करेंगे तो इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है, ठीक है, उस लिंक के माध्यम से भी आप जो है फॉलो कर सकते हैं। इससे संबंधित आपके मन में जो कुछ सवाल हो तो वहाँ पूछ सकते हैं। चलिए आगे और देखते हैं। इससे संबंधित ये सब जो है जानकारी दिया गया है, जो कि एक बार अच्छे से भी इसको आप खुद से भी देख सकते हैं। और उसके बाद जो है ऑनलाइन आवेदन और प्रवेश हेतु लगने वाले आवश्यक दस्तावेज, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा
तो दस्तावेज का नाम और यहाँ पर क्यों लगेगा उसके बारे में भी दिया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आधार से लिंक अपना स्वयं का मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी, तो आपका आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर चाहिए और साथ ही साथ आपका ईमेल आईडी चाहिए। क्यों? तो ऑनलाइन आवेदन एवं प्रवेश उपरांत परीक्षार्थी सत्यापन है, तो जो कि आप देख सकते हैं। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र जो है 10वीं 12वीं या फिर उच्चतर योग्यता है, तो वो भी इसके लिए भी ऑनलाइन आवेदन एवं प्रवेश के लिए लगेगा। उसके बाद जो है अगला हम बात करें मूल निवास प्रमाण पत्र, तो मूल निवास प्रमाण पत्र भी आपको चाहिए। तो ये जो है ऑनलाइन आवेदन कराएंगे उस टाइम जो है सब लगेगा। उसके बाद स्थायी जाति प्रमाण पत्र, आरक्षित वर्ग ST SC OBC जो है उनके लिए जो है जाति प्रमाण पत्र, और ये कब लगेगा? ऑनलाइन आवेदन एवं प्रवेश के लिए। उसके बाद आय प्रमाण पत्र भी लगेगा। तो आय प्रमाण पत्र जो है आप जब एडमिशन होंगे उस टाइम एवं छात्रवृत्ति के फॉर्म के लगे। अभी जब ऑनलाइन कराएंगे किसी भी मोबाइल में करेंगे या फिर कहीं ऑनलाइन जो चॉइस सेंटर वहाँ करेंगे तो अभी आय प्रमाण पत्र नहीं लगेगा, लेकिन जब एडमिशन लेंगे उस टाइम ये जो है आपका आय प्रमाण पत्र लगेगा। और साथ ही साथ जब छात्रवृत्ति वाला फॉर्म डलाएगा उस टाइम भी वहाँ पर लगता है। और अगला हम बात करें स्वयं का न्यूनतम पासपोर्ट साइज, तो स्वयं का जो न्यूनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लगेगा। और आपका जो है सिग्नेचर, जो कि सिग्नेचर 50 के 20 कम होगा, तो यहाँ पर जब ऑनलाइन फॉर्म डालेंगे वहाँ ये सब जो है लगेगा। तो ऑनलाइन आवेदन में प्रवेश के लिए जो कि आप देख पाएंगे। और अन्य यहाँ पर जो है जैसे दिव्यांग, अनाथ, भूतपूर्व सैनिक ये सब हैं, इसमें से कोई तो उसका प्रमाण पत्र हो तो वो भी लगेगा। और उसके बाद योग्यता की अगर बात करें तो सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना जरूरी है गवर्नमेंट जो ITI उसमें प्रवेश के लिए। और उसके बाद जो है ITI में जो संचालित हैं वो सबका एडमिशन के लिए जो योग्यता है यहाँ से आप देख सकते हैं। तो 10वीं और 12वीं ये जो है योग्यता है, अलग अलग ट्रेड का अलग अलग योग्यता है 10वीं 12वीं, ठीक है। और एज की अगर बात की, उम्र की बात करें तो व्यवसाय ड्राइवर कम मैकेनिक में प्रवेश के लिए न्यूनतम जो 1 अगस्त 2026 को 18 वर्ष, इससे कम नहीं होना चाहिए। बाकी जो अन्य जो है उसके लिए 14 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सिर्फ एक के लिए 18, जो व्यवसाय ड्राइवर कम मैकेनिक है इसी के लिए जो है 18 से कम नहीं होना चाहिए, बाकी के लिए 14 से कम नहीं होना। तो 10वीं 12वीं है तो सबका 14 एज हो ही जाता है। प्रवेश की प्रक्रिया किस तरह से होना है, तो जो है 17/2/26 हेतु सास के ITI में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है, जो कि ऑनलाइन देख सकते हैं। प्रवेश के इच्छुक आवेदक इंटरनेट के माध्यम से अपने स्तर से अथवा ऑनलाइन आवेदन हेतु किसी किसी अधिकृत सहायता केंद्र अथवा लोक सेवा केंद्र चॉइस सेंटर से जो है विभागीय वेबसाइट है जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं, और जो पोर्टल है उसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ से जो प्रवेश हेतु योग्यता का निर्धारण की बात करें तो इस राज्य के अंतर्गत संचालित समस्त व्यवसाय तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं है, ठीक है। तो 10वीं पास होना जरूरी यहाँ पर। और केवल व्यावसायिक 5G नेटवर्क तकनीशियन के लिए 12वीं, बाकी सभी के लिए यहाँ पर 10वीं, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। और उसके बाद जो है आप फॉर्म जब डलवाएंगे कहीं पर भी तो जो है अपने हिसाब से आवेदक अपने आवश्यकता उपयोगिता के आधार पर प्राथमिकता क्रम में व्यवसाय चयन के लिए विकल्प चिन्हित करें। अर्थात आप सबसे पहले क्या चॉइस करना चाहते हैं, कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, तो उसको पहला रखेंगे। जैसे मान लो कोपा है, ठीक। उसके बाद दूसरा नंबर में आप चाहते हैं कि कोपा में अगर नहीं हो तो चलो इलेक्ट्रीशियन में हो जाए, ठीक। तीसरा में अगर चाहते हैं तो चलो फिटर में हो जाए। इस टाइप की आपको अपने हिसाब से व्यवसाय जो है करना है, चयन करना है। और उसके पश्चात अगला हम बात करें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यवसायवार प्रवेश हेतु उपलब्ध सीट है, कहाँ कहाँ कितना कितना सीट है, और साथ ही साथ कौन सा जो ट्रेड है, कौन सा कोर्स है, कितने साल का है, सब के बारे में यहाँ पर जानकारी दिया गया है। तो इस PDF को जो है, इस PDF को आप ज़रूर यहाँ से ले लें, या फिर आप ITI के जो वेबसाइट वहाँ जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहे तो बिल्कुल हमें कांटेक्ट कर लें, एक बार अच्छे से देख लें यहाँ पर कि कौन से ITI में क्या क्या जो कोर्स है या फिर ट्रेड है, और साथ ही साथ कौन सा कोर्स है, जैसे ट्रेनिंग पीरियड कितने साल का है, कौन सा कोर्स कितने साल का है, कौन सा कोर्स कितने वर्ष का है, ये सब एक बार अच्छे से खुद से भी इसको देख लें। और उसके हिसाब से जो है आप इनमें से कोई सा भी जो है ट्रेड करना चाहते हैं वहाँ पर एडमिशन ले लेंगे। ये सब क्या, और साथ ही साथ ये पता चलेगा इससे कि कौन से ITI में क्या क्या कोर्स है, अर्थात ट्रेड है। जैसे यहाँ अंबिकापुर तो यहाँ कोपा है, इलेक्ट्रीशियन, फिटर है। तो आप जहाँ डालना चाहते हैं, आप जो कोर्स करना चाहते हैं, अर्थात जो आप ट्रेड करना चाहते हैं,
वो वहाँ है कि नहीं अपने ज़िले में, तो कहाँ कहाँ क्या है, ये सब कभी आपसे इसी पीडीएफ से आपको पता चल जाएगा। इसलिए एक बार जो है आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। अगर नहीं डाउनलोड हो रहा है, नहीं मिल रहा है, तो आप आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। कांटेक्ट कैसे करना है इसके बारे में पहले भी मैं जो है बता दिया हूँ। और साथ ही साथ ये भी इससे पता चलेगा इस पीडीएफ से कि कहाँ कहाँ, ठीक है, कौन कौन सा ज़िला है और कहाँ कहाँ जो है गवर्नमेंट शासकीय वाला जो है आईटीआई है और कहाँ कहाँ प्राइवेट वाला है। तो इसी में इसी लिस्ट में सब ये जो है, ये वाला सब जो आप देख रहे हैं गवर्नमेंट वाला है, देख सकते हैं राज्य के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। इससे आपको क्लियर होगा कि कहाँ कहाँ गवर्नमेंट है और कौन सा वाला जो आईटीआई हो प्राइवेट है, ताकि आपको एडमिशन टाइम में इस प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरह से जो है जानकारी आया हुआ है जिसके बारे में आपको बताया गया। और ये जानकारी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देंगे, शेयर कर देंगे। चैनल अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इससे संबंधित लिस्ट जब जारी होगा तो वो सब भी हम आप तक पहुंचाएंगे। सब्सक्राइब के रहेंगे तो आप तक जो है जानकारी पहुंचेगा, इसलिए फिर से बोल रहा सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।